सभी बच्चे आ जाओ। आज फिर से एक अच्छा वीडियो लेकर आया हूँ। मतलब कि आज फिर से नवोदय विद्यालय और सैनिक विद्यालय से मैथ पर कुछ चर्चा करेंगे। हम लोग सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका बेस जो है मजबूत हो सकता है और नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन हो जाएगा और सैनिक स्कूल में भी। ठीक है, चूँकि दूरी समय चाल बच्चों को ज़्यादा हार्ड लगता है और पढ़ना भी है। ठीक है ना, हार्ड वाली बात नहीं है, पढ़ना भी है। अच्छा चैप्टर है ना, पढ़ना भी है दूरी समय चाल। और इसमें थोड़ा सा हार्ड है, इसमें समझने वाली बात है ना। मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा कि नवोदय में आएगा, है ना। तो इसका नाम क्या है? दूरी समय चाल। इसको हम चाल को हम गति भी कहते हैं, मालूम है ना, गति कहते हैं। इंग्लिश बोलते हैं डिस्टेंस एंड टाइम एंड स्पीड। इसमें तो अपन रेलगाड़ी वाला सवाल करते हैं, गाड़ी वाला। ठीक है, रेलगाड़ी वाला सवाल करते हैं। यह लेक्चर 1 होने वाला हमारा। कर रहा हूँ, लेक्चर 2 करेंगे अगले बार में, लेक्चर 3 करेंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर प्रश्न करेंगे। अगले बार में हार्ड से हार्ड प्रश्न करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए, है ना। चलिए, यदि आप टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। क्यों बोल रहा हूँ ये भी सुन लीजिए। सबसे पहले तो कि टेलीग्राम पर ना कुछ बच्चे हैं, जैसे 14-15 बच्चे हैं, लगभग 14 बच्चे हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, सभी बच्चे को बोल रहा हूँ, सभी बच्चे एकदम मस्त मस्त प्रश्न करेंगे। मतलब कि रोजाना आते हैं प्रश्न, ऐसे प्रश्न आते हैं कि सीधा नवोदय और सैनिक में ही ये प्रश्न आएंगे। अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं, उसको आप टिक लगाइए। अगर गलत है तो वहाँ पर गलत का साइन आ जाएगा, कि गलत है, सही है तो सही का आ जाएगा। और वहाँ पर कुछ इस प्रकार का आइकन दिखेगा, इस पर जैसे क्लिक करेंगे सॉल्यूशन भी आ जाएगा। तो कितना अच्छा टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम ग्रुप का नेम है बाइक एच स्कूल JNV। टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोग सर्च करिए ना, टेलीग्राम पर जाकर सर्च करने का बटन दिखेगा, वहाँ पर सर्च करिएगा ByKH स्कूल फिर JNV। यही हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नेम है। ये सर्च करेंगे तो 100% आप ज्वाइन हो सकते हैं। यदि ना आ रहा हो तो आप क्या करिए ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप लिंक रहेगा लिखा हुआ, उसके नीचे ग्रुप का लिंक रहेगा। क्रोम ब्राउज़र के थ्रू आप ज्वाइन हो सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, खुद में आप लास्ट में आ जाएंगे ना तो खुद में फील होगा, मज़ा आ जाएगा। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक वीडियो को ज़रूर करिएगा। ठीक है, कमेंट करिएगा, कुछ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर चुके, इससे ना मोटिवेशन होता है। 50 सब्सक्राइबर जैसे करेंगे हम लोग लाइव आएंगे, और लाइव में हम लोग ज़बरदस्त मॉक टेस्ट कराएंगे। सबसे पहले आप लोग करिएगा, ठीक है। क्रोम लिंक भेजूंगा, फिर हम लोग करेंगे सोल्यूशन, जिससे आपकी बेस मजबूत होगी। इसलिए 50 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द करो, लाइक करके सब्सक्राइब करो। चलिए, पढ़ने बैठे हो ना, क्लास करने, पेन और कॉपी ले लो और जो भी बताऊँ नोट करते हो। एक एक प्रश्न नोट करना, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना। पेन और कॉपी लेकर ही बैठना। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे ये समझ लेते हैं। दूरी समय चाल होता है क्या? दूरी समय एवं चाल, यही है ना। चलिए इसको हम बेहतरीन ढंग से समझ लेते हैं। ठीक है, ये देखो दूरी। अच्छा, यहाँ पर दूरी, दूरी क्या होता है ये समझते हैं। सबसे पहले दूरी क्या होता है ये समझते हैं। दूरी क्या होता है? दूरी होता है क्या ये समझते हैं। देखिए, दूरी मतलब आप रोड देखें, सड़क, सड़क देखें, इस प्रकार का सड़क होता है। सड़क होता है, एकदम बेसिक से बताऊंगा, आपको मालूम है तो पर भी देखिए, रिवीजन हो जाएगा ना। ठीक है, सड़क देखें ना,
अब देखिए ये सड़क में आपने एक काम करिए कि यहाँ से आप चलना शुरू करिए, यहाँ तक आपको जाना है। इस सड़क की जो लंबाई है ना, मतलब कितना दूरी है, वो है 50 मीटर। कितना है आप बोलेंगे? 50 मीटर बोलोगे ना, तुम लोग बोलोगे 50 मीटर है। कुछ भी हो सकता है, 50 मीटर क्यों, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ से आप चलना शुरू किए, टुक टुक टुक, आप कोई गाड़ी में, ये गाड़ी में आप चलना शुरू किए, यहाँ तक आ गए। अब ये जितना भी आपने दूरी तय किया ना, इसी को हम लोग बोलते हैं दूरी। अब इसी में एक और कॉन्सेप्ट है समय। समय से पहले हम चाल समझेंगे, है ना, चाल समझेंगे समय से पहले। चाल मतलब मोटरसाइकिल है आपके पास, है मोटरसाइकिल। चलिए मोटरसाइकिल के थ्रू हम लोग समझते हैं। देखिए मोटरसाइकिल, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मोटरसाइकिल यदि आप लोग देखे होंगे तो यहाँ पर मोटरसाइकिल में ही इस प्रकार का एक हैंडल रहा होगा। यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार का एक तीर रहा होगा, और इस प्रकार का क्या होगा, यहाँ पर संख्या लिखा होता है, और यहाँ पर घंटा लिखा होता है। मतलब स्पीड कितना तेजी से चल रहे हो, 1 घंटा कितना तेजी से चल रहे हो, कितना तेजी से चल रहे हो। 1 घंटा में तुम कितना दूरी तय कर रहे हो, यानी कि 1 घंटा में तुम 80 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हो, है ना। अब देखो प्रति घंटा, प्रति का साइन मैं बताता हूँ, ये लिखना अपना कॉपी में। प्रति का साइन कुछ इस प्रकार से दे देते हैं, ये जो लाइन है ना, इसी को हम लोग होते हैं प्रति का साइन, प्रति। अब हम पढ़ेंगे तो प्रति लिखेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पर कुछ 2 चीज़ जान लो कि मीटर प्रति सेकंड हमेशा रहेगा। यदि ऐसा रहे कि क्वेश्चन में कि किलोमीटर प्रति सेकंड, तो बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में, मैं बताऊंगा, है ना। और देखिए किलोमीटर प्रति, ये प्रति का साइन है ना, घंटा यानी पर आवर, किलोमीटर पर आवर हमेशा रहेगा। अगर दूसरा है तो बदलिए। अब बदलने का भी मैं बताऊंगा कैसे बदलते हैं, ठीक है। ये आपका फ्रेंड है। अब देखिए समय समझ लेते हैं, समय समझ लेते हैं। समय होता है क्या, देखिए अब दूरी कितना आपने तय किया और किस स्पीड से तय किया, और दूरी में यदि आप चाल का डिवाइड कर देंगे, यानी दूरी में चाल से डिवाइड कर लेंगे ना, तो आपका समय निकल जाएगा। समय घंटा में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, साल में भी हो सकता है, मिनट में। बट अभी जो हमारा नवोदय विद्यालय है, ये हमेशा दूरी को घंटा, सेकंड, मिनट में ही प्रश्न अभी पूछा है, तो हम लोग यही देखेंगे, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अगर नहीं समझ में आना तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लो, फिर से देखो, ठीक है। अब हम लोग कुछ फार्मूला जान लेंगे, जैसे कि फार्मूला एक आध आप लोग करेंगे तो 3 फार्मूला बन जाएगा। अब कैसे बनेगा चलिए बताते हैं। फार्मूला जो होगा वो दूरी ज्ञात करने का। जैसे हमारे इसमें 3 चीज़ पढ़ना है, एक तो दूरी, एक चाल और एक समय, और एक चीज़ और पढ़ना है कन्वर्जन वाला। बस ये चारों चीज़ आप समझ गए ना, समझ गए ये चारों चीज़, समझ लीजिए ये चैप्टर फिनिश, मतलब कि आपको आ गया पूरी अच्छे से। इसके लिए अच्छे प्रश्न करना पड़ेगा, है ना। फार्मूला जो होगा वो एक ही फार्मूला, जैसे कि दूरी अगर निकालना हो, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा, तो आपको 2 चीज़ मालूम होना चाहिए। उसमें क्वेश्चन में दिया होगा पहला नंबर चाल, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति घंटा, कुछ भी दिया होगा, और एक समय दिया हुआ होगा। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, गुना, तो बत बन जाएगा, यानी दूरी आ जाएगा। और एक कंडीशन है भाई क्या कंडीशन है ये भी बता दो। देखो यदि घंटा ऐसा रहे कि
यदि चाल जो है ना, चाल बराबर 25 किलोमीटर, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा, और जो समय है ना, समय यानी टाइम, वो है 5 मिनट, तो इसमें दोनों को गुणा करना नहीं पड़ेगा, बात नहीं बनेगा। क्या बात बनेगा? नहीं बनेगा, अलग अलग है ना। तो कैसे बनेगा बात, ये मैं समझाऊंगा आपको, है ना। चलिए, और एक और फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। देखिए, इधर यदि गुना में है तो यदि हम मान लेते हैं समय निकालना हो, समय यानी टाइम निकालना हो, तो दूरी तो यहाँ रहेगा और बट्टा चाल हो जाएगा इधर आके। यदि समय निकालना तो दूरी ऊपर में और बट्टा चाल, समय तो ये हो गया ना, अब चाल निकालना हो तो बट्टा में समय। ये तीनों फार्मूला आपको याद रखना होगा, या फिर एक फार्मूला आप याद रखेंगे ना, इसको यदि आप याद रखेंगे तो ये तीनों फार्मूला बन जाएगा। चलिए, अब हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं कन्वर्जन, यानी बदलाव का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, मीटर प्रति सेकंड, और इसका में बदलाव कैसे आता है ये समझ लेते हैं। देखिए कि क्या होता है ना, कि देखिए यदि आपको किलोमीटर प्रति आवर से, घंटा से, किलोमीटर पर आवर से यानी किलोमीटर प्रति घंटा से आपको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। देखिए, किलोमीटर से आपको बदलना है, किलोमीटर पर आवर से यदि बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो बताओ कितना होगा, कितना से गुना करना होगा आपको। कैसे? तो देखिए, मीटर छोटा है ना, तो हमेशा 5/18 से गुना करिए। अब मैं समझाता हूँ रीजन बाद में समझेंगे। 3600 सेकेंड बट्टा में 1000, इस ऐसे होता है। मैं इसका रीजन बताऊंगा बाद में, बट आपको बाद में इसको समझने की आवश्यकता नहीं, मैं समझा दूंगा। 5/18 क्यों? यदि मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर दिया हुआ अब मीटर प्रति सेकंड में आपको बदलना हो, प्रश्न कहे एक कार की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में होगा क्या? मतलब 45 किलोमीटर प्रति घंटा से बदल दो मीटर प्रति सेकंड में, तो कैसे करेंगे? 45 किलोमीटर है ना, तो 45 रखिए, मैंने बताया 5/18 से कर, यानी 12.5 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका आ जाएगा। अब इसी को हम समझते हैं, और यदि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में बदलना हो तो 18/5 से गुना करिए। अब याद कैसे रखिए, कंफ्यूजन हो जाता। देखिए, किलोमीटर तो बड़ा है, छोटा में बदलना यदि रहे तो 5 छोटा क्वांटिटी है, तो 5 ऊपर रखेंगे। ये दोनों आपको याद रखना है। तो चलिए हम लोग छोटे मोटे प्रश्न करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं कन्वर्जन, सबसे पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं बताऊंगा कन्वर्जन। कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे देता हूँ, उसको करिए जिससे आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। देखिए, जैसे कि प्रश्न देता हूँ, निम्नांकित, ये हम टाइप बाय टाइप करें तो बढ़िया है ना। ठीक है, टाइप 1 में देखिए, मीटर प्रति सेकंड में बदले, मीटर प्रति सेकंड में बदले, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा। बिल्कुल, पहला देखिए, पहला देखिए 54 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे, चलिए करते हैं।
मीटर, मीटर यानी छोटा है तो 5 लिखेंगे, बट्टा में 18 तो हमेशा लिखते हैं। कर दीजिए 18 एकम 18, 18 तो ये 54 और 5 गुना 3 इक्वल टू 10 करा मीटर प्रति सेकंड में, तो ये 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। 90 किलोमीटर पर आवर से वही बदलिए मीटर प्रति सेकंड में, तो कैसे करेंगे? 90 गुना 5/18 कर दीजिएगा। 5 और 5 तो 25 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 25 मीटर में चलता हूँ। 90 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटा में मैं 90 किलोमीटर चलता हूँ, तो बताओ 1 सेकंड में कितना चलूंगा? ये मिनट नहीं पूछ रहा हूँ, सबसे पहले मिनट निकाल लीजिए, फिर आप सेकंड निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए यानी 25 मीटर इस प्रकार हम कर लेंगे। चलिए अगला, किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदले। चलिए करिए, तो प्रश्न देता हूं। 15 मीटर प्रति सेकंड, तो बदलिएगा 15 गुना किलोमीटर में बदलना, यानी बड़ा अमाउंट ऊपर रखिए। 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समझ में आ गया तो अगले हम कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ जाते हैं। थोड़े मोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्या आ गया भाई? अच्छा, कोई लिंक आया है क्या? चलिए करिए इस प्रश्न को। यहाँ पर मैं ये पेन ले लेता हूँ। एक कार 400 मीटर की दूरी 40 सेकंड में तय करता है, उसकी चाल कितने होगा? 400 मीटर चाल बराबर क्या होता है? दूरी अपॉन समय। दूरी कितना है? 400 मीटर। समय कितना है? 40 सेकंड। तो डिवाइड कर दीजिए 4, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि ये मीटर में है और ये सेकंड में है, तो चाल भी मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। एक रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से, गति मतलब चाल होता है, चलती, इसकी किलोमीटर प्रति घंटा में होगा, मतलब इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कर लो, यानी 30 गुना किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना, यानी बड़ा अमाउंट ऊपर रखिए, नीचे 5 के 6 और 90, यानी 90 72 ना होगा 78 से, यानी बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 108 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। चलिए ये रहा आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट प्रश्न। रंजीत ने बस से, अंत में 2023 वाला 2 प्रश्न कर लेंगे। 2 प्रश्न आया था 29 अप्रैल वाला पेपर में, ये इस चैप्टर से, तो उसको भी हम लोग समाप्त कर लेंगे, फिनिश कर देंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है। कह रहा रंजीत ने बस से 180 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय की, तो बस की चाल क्या होगी? देखिए 180 किलोमीटर में दूरी भी है और घंटा भी है, यानी बात बन जाएगी किलोमीटर प्रति सेकंड। अब कह रहा है चाल, तो चाल होता है इतना बट्टे 3 इक्वल टू 21 और 6 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा में होगा, क्योंकि ये भी किलोमीटर ये भी घंटा, क्योंकि किलोमीटर में दूरी है, घंटा में समय है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा राइट आंसर है, यानी कि 1 घंटा में 60 किलोमीटर वो तय करेगा दूरी। नेक्स्ट प्रश्न,
एक गाड़ी 10 घंटे में 1440 किलोमीटर चलती है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करें। मतलब इसको मीटर प्रति, एक सेकेंड क्या हो गया भाई, इसको हम मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो कैसे करेंगे, 1000, इसमें देखो इसकी जरूरत आपको नहीं है, कह रहा है एक गाड़ी 10 घंटे में इतना किलोमीटर चलती है, तो इसकी चाल को करता है ना, चाल को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना। तो चाल निकालना सबसे पहले तो किलोमीटर में ही आएगा। चाल कैसे निकालते हैं बताइए, इसमें अब बहुत सारे बच्चे कन्वर्ट होंगे। चाल कैसे निकालेंगे, दूरी बटाव में समय, तभी चाल निकलेगा। और ये लिख लेगा किलोमीटर प्रति घंटा में। क्यों लिख लेगा, क्योंकि ये भी किलोमीटर ये भी घंटा में है ना। अब जो ये लिखना ना किलोमीटर, इसको हम मान लेते हैं P/Q। अब इसको बदल दीजिए मीटर प्रति सेकेंड में। जैसे हम अथी करते हैं 1400 इतना है ना, और है कितना समय 10 घंटा, 0 से 0 यानी 144 किलोमीटर प्रति घंटा आया, यानी पर आवर 140 किलोमीटर पर आवर आया। अब इसको आप मीटर प्रति सेकेंड में बदल दीजिए, चूंकि ऑप्शन वही में है, बदलने को भी कह रहा है। अगर ना भी बदलने का होता ना, और ऑप्शन अगर मीटर प्रति सेकेंड में होता, तो आपको इसको मीटर प्रति सेकेंड में ही कन्वर्ट करना होता। 144 गुने मीटर प्रति सेकेंड 5/18 करेंगे, यानी छोटा मोट में बदलना है। 8 बार में ये कट गया, और 8×5 = 40, यानी 40 मीटर प्रति सेकेंड हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। तो ये रहा आपका अगले प्रश्न, कह रहा एक रेलगाड़ी किसी खंभे को ना 1 सेकेंड में तथा 40 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 9 सेकेंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या, मतलब एक रेलगाड़ी किसी खंभे को, यहाँ से खंभे पार कैसे करेगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ना इस प्रकार होगा। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए हार्ड हो सकता है मेरे ख्याल से। खंभे पार करने कैसे, समझ रहे हो आप लोग, नहीं समझ रहे हो। अच्छा, हार्ड भी हो जाएगा आपके लिए। और क्या होता है कि अब अभी मैं पढ़ाऊँ तो जो पढ़ाया हूँ तो भूल जाएंगे, हार्ड पढ़ाऊँगा दिमाग चकरे रहेगा, और वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो आप लोग देख भी नहीं पाएंगे, बोर हो जाएंगे। और टाइम भी कम परीक्षा में बचा है, क्या करूँ। एक वीडियो बनाकर टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, या फिर कल के वीडियो में इस प्रश्न को करेंगे। ठीक है, ये होमवर्क प्रश्न रख लो, हो सकता है तो कर लेना, ना हो सकता है तो मत करना। ठीक है, जबरदस्ती नहीं है, प्रश्न हार्ड है थोड़ा सा। इसमें आपको समझना होगा कि रेलगाड़ी दूरी कैसे कोई खंभे को करेगा क्रॉस। बहुत सारे बच्चे गलत बताएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ये रहा 2023 में पूछा गया प्रश्न था। ये 2023 में पूछा गया प्रश्न था, JNV। प्रश्न कह रहा है 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। रेलगाड़ी की 4 मिनट में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, मतलब खाड़ी एक सेकंड क्या हो, खाड़ी रेलगाड़ी की लंबाई। मैं समझाता हूँ क्या प्रश्न कर रहा है, एक बार मैं समझा देता हूँ फिर करेंगे। देखिए क्या होगा ना कि 2 रेलगाड़ियां होंगी, इतना मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है, समझ रहे हैं ना। 2 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है, ये मतलब कि 1 किलोमीटर चलता है तो 12 इतना प्लस 1 किलोमीटर, ये मीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 मीटर, यानी इतना चलेगा। बोलो चलेगा ना। अब देखो ये हो जाएगा 2000, कैसे 2250। बट एक सेकंड रुक जाओ, दूसरे तरीके से समझाता हूँ, इसमें थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, लंबा हो जाएगा ना। हार्ड कोई नहीं है, लंबा हो जाता है। देखो पहली रेलगाड़ी 2 रेलगाड़ी है,
उसका चाल कैसे निकालेंगे, दूरी अपॉन में समय कर देंगे तो निकल जाएगा चाल। निकल जाएगा चाल ना, चाल निकल जाएगा। अब देखिए ये यदि चाल निकल गया तो कैसे निकालें, 1 गुना 1000 करेंगे बट्टा में 2 गुना 60 कर देंगे। 60 क्यों, 60 क्यों, ये मिनट है ना तो इसको सेकंड में बदलना होगा। तो 2 गुना 60 बट्टा में 1 गुना 1000, 1000 किस लिए, वो 1 किलोमीटर चल रहा था। तो कितना हो जाएगा, ये 2 से ये 500 जीरो, कुल मिलाकर 22/3 हो जाएगा। अब देखिए 22/3 को हम क्या इतना कर सकते हैं, 25/3 ना मीटर प्रति सेकेंड में होगा। तो बराबर में हम x मान लेते हैं उस खड़ी दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई को, और इतना पहले रेलगाड़ी की, और 4 गुना 60 कर देते हैं, आ जाएगा आंसर 0 से 0, ये 4 से, यानी कि ये इधर कट गया और ये 2000 आ गया। कितना हो गया, 2000 आ गया। अब 2000 में यदि पहले रेलगाड़ी की लंबाई, यदि टोटल रेलगाड़ी की लंबाई है ये, और टोटल रेलगाड़ी की लंबाई में ये रेलगाड़ी की लंबाई माइनस कर देंगे, यानी कि 1250 कर देंगे, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये टेलीग्राम पर होमवर्क भी मैंने दिया था, ऑप्शन नंबर सी। बहुत सारे बच्चे रॉन्ग किए थे इसको, बट कोई बात नहीं, होता है, एकाएक हार्ड कैसे कर सकते हैं। 750, बहुत सारे बच्चे, एक बच्चा ने सही किया था, उसका मेरे को नाम नहीं याद रहा था, बाल किशन नाम था, बाल किशन नाम का था शायद, बाल किशन भाई, अच्छा उसने दिया था, बाकी सब बच्चे ने गलत दिया था, आप समझ लो, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही मालगाड़ी 2 किलोमीटर की सुरंग निकालने के लिए, देखो इतना लंबी सुरंग, जितना तय किया दूरी और प्लस उसकी लंबाई कर दो, तभी लिख लेगा, ये मिलकर दूरी हो जाएगा। तो 2 किलोमीटर प्लस 1 बट्टा में 45, तो 2 1 3 3 50 45, मेरे को याद है कि 1/15 हो जाएगा, और 1/15 किलोमीटर प्रति घंटा है, बट इसमें तो मीटर प्रति, इसमें तो मिनट में है, तो 1/15 को यदि आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3, यानी 3 मिनट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये हमारा लेक्चर 1 था, कितना अच्छे से हम लोग ने समझ लिया। अगर समझ में नहीं आया ना तो क्या करो, फिर से रिपीट करके वीडियो देख लो, एक बार फिर से देखो, भले ही तेजी से देख लो, लेकिन देखो पूरा। टेलीग्राम ग्रुप फिर से बोल रहा हूँ, ज्वाइन कर लेना, लगभग 28 मिनट हो चुका है। सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना, कितना बोला हूँ, कितना थे किया हूँ, तब जाकर 28 मिनट का वीडियो बना है, और इतना अच्छा आप लोग समझ गए हैं, तो मेहनत तो बहुत लगा है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट कुछ भी करिए। जो मैंने होमवर्क दिया ना उसका गलत आंसर दे दिए, लेकिन दीजिए कमेंट में, है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से प्रैक्टिस करते रहो, सिलेक्शन तो ज़रूर होना ही होना है।